वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली पेशावराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया है। वजीर आजम इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISI सेक्रेटरीट के दौरे के दौरान वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वजीर आजम के हमरा थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने शुरा का इस्तकबाल किया। ISI सेक्रेटरीट में इजलास के दौरान मुल्क की सलामती और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम ने पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली पेशावराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ कोई नरमी न की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में खाद की तलब और रसद का जायजा इजलास हुआ, जिसमें ब्रीफिंग दी गई कि गुज़िश्ता हफ्ते औसतन 19,000 मैट्रिक टन फी दिन खाद की फराहमी को यकीनी बनाया गया। इंसदादी स्मगलिंग में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूबाई हुकूमतों ने यूरिया के 92,845 थैले जब्त किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ कोई नरमी न की जाए। मुल्क में अशिया ज़रूरिया की कोई कमी नहीं है। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रबी सीजन के लिए फसल की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान गैर मुतल्लिका शख्स असम्बली हॉल में दाखिल हो गया। पैनल ऑफ चेयर अमजद न्यासी ने सिक्योरिटी एहलकारों को हिदायत की कि चेक किया जाए कि आदमी कौन है। पैनल ऑफ चेयर ने हुक्म दिया कि सिक्योरिटी इस शख्स को हॉल से बाहर फेंक दे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफी खाली हुकूमती बेंचेस के वीडियो बनाते रहे, जिस पर पैनल ऑफ चेयर ने आगा रफी को वीडियो बनाने से रोक दिया। दौरान इजलास कौमी असम्बली के ऐवान में गैर मुतल्लिका शख्स की आमद ने सिक्योरिटी इंतजाम पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनके रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत और PDM की तहरीक के आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि डॉलर उड़ाने वाली मईशत पर भाषण दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने अपने एक बयान में कहा कि रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए डॉलर उड़ाने वाली मईशत पर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाअहलों के दौर में सिर्फ शरीफों और उनकी हवारियों की मईशत मुस्तहकम हुई, जबकि मुल्क की मईशत 2018 में वेंटिलेटर पर थी। शहबाज गिल ने कहा कि तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर की सतह पर छोड़ने वाले मईशत के अलिफ बे से नाबिल है। एशियन टाइगर बनाने के दावेदारों ने मुल्क को एशियन बैगर बनाकर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि नाहल दरबारी मुनाफत का इस्तियारा बन चुके हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि 4 मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 7 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी IMF से मुआहदा किया, लेकिन आज हमें ये लोग गैरत का दर्स दे रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि जब ये लोग गए तो क्या इस वक्त दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। असद उमर ने कहा कि जब बात करते हैं तो फिर सुनने का भी हौसला रखा करें। उन्होंने कहा कि जितना मर्जी शोर हो, सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। हम उनकी आवाज़ों से दबने वाले नहीं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन आसिफ जरदारी को अली बाबा 40 चोर कहा करते थे। शहबाज शरीफ कहते हैं आसिफ जरदारी को सड़क पर घसीटूंगा। उन्होंने कहा कि आज शहबाज शरीफ कहते हैं कि मईशत तबाह हो गई है, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा था कि मईशत तबाह हो रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर कहते हैं तो मिफ्ता इस्माइल की वीडियो सुना दूंगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिनी बजट के मंजूर होने से कबल ही मौलिक असरात सामने आने लगे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने गंदम की कीमत का 74 साल कौमी रिकॉर्ड टूटने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत रोज नाअहली का अपना साबका रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड कायम करती है। गंदम से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 मन गंदम कीमत 2600 रुपये होना आवाम से नवाला छीने के मुतरादिफ है, जबकि गुज़िश्ता 74 साल में ओपन मार्केट में गंदम की कीमत इतनी नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि मिनी बजट अभी मंजूर नहीं हुआ, लेकिन उसकी मौलिक असरात सामने आने लगे हैं और आर्मी मालियाती इदारे दोबारा बातचीत की तजवीज़ दे रहा है। नाअहल क़यादत 3 साल से पाकिस्तान और अवाम की तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब तक इलेक्शन चोरी खत्म नहीं होगी मुल्क ठीक नहीं होगा।
पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मिनी बजट आया ही क्यों है। 6 माह कबल बनने वाला बजट नाकाम हो गया है। हुकूमत आमदन बढ़ाए और अपने खर्चे कम करने में नाकाम रही। मिनी बजट के हवाले से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा का कहना था कि अगर हुकूमत अक्सरियत दिखा सकी तो मिनी बजट पास हो जाएगा। अपोजिशन कह रही है कि मिनी बजट से आवाम और मुल्क का नुकसान होगा। इनका कहना था कि हुकूमत और इत्तेहादी अगर इस मिनी बजट को वोट देंगे तो कहां जाएंगे। हुकूमती हल्के परेशान है कि मिनी बजट के बाद अपने हल्कों में कैसे जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि एक इदारे ने फैसला करना है कि मुल्क आगे चलेगा या नहीं चलेगा। मुल्क की मुश्किलात का हल आइन के मुताबिक मुल्क को चलाने में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की है। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब के दौरान बिलावल का कहना था कि हुकूमत कमजोर पोजीशन के साथ IMF के पास गई, इसलिए कमजोर डील करने पर मजबूर हुई। बिलावल का कहना था कि IMF डील का बोझ अब मुल्क के गरीब अवाम उठाएंगे। बेकरी का सामान, बच्चों के दूध पर भी 17% टैक्स लगा देंगे। खाम माल पर टैक्स, अद्वियात मजीद महंगी करने जा रही हैं। नया पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की इंतखाबी मुहिम से लगता था कि वज़ीर आज़म बनकर ये साइकिल पर आएंगे, लेकिन इमरान खान खुद बनिगाला से वज़ीर आज़म हाउस भी हेलीकॉप्टर में आते हैं। वज़ीर आज़म खुद तो जहाज का सफर करते हैं और आवाम को साइकिल पर चढ़ा दिया है। जो किसी और की वजह से हुकूमत बनाए उनकी आवाम को परवाह नहीं होती। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि जमात इस्लामी पूरी जिंदगी धरना दे दे 2001 का एक्ट नहीं ला सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल के पास कोई नशिस्त नहीं, कौंसलर की सीट भी मुश्किल से मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची की खिदमत कर रही है। एक MPA रखिए वरना 100 अरकान को कह रहा है हमारा कानून लाए। 1979 में अब्दुल सत्तार जिस तरह इक़्तिदार में आए सबको पता है। MQM बताए कराची पर कब्जा कौन कर रहा है। सईद गनी ने कहा कि MQM लिसानियत की सियासत कर रही है। गुलशन इकबाल का पुराना नाम इकबाल गोट था। MQM ने इसे भी लिसानी रंग देने की कोशिश की। इनकी जहनियत देखें, गुलशन इकबाल के नाम पर हमें गद्दार बनाने की कोशिश की गई। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि काले कानून के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सईद गनी असल इशू पर बात करें। सईद गनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अपना झंडा तक नहीं लगा सकते थे। उन्होंने कहा कि कराची पर कब्जा करने का शौक उन्हीं लोगों को है। हम आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल के रहनुमा सरदार अख्तर मिंगल का कहना है कि हुकूमत ने मिनी बजट में सिर्फ मौत पर टैक्स नहीं लगाया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सरदार अख्तर मिंगल का कहना था कि मिनी बजट ठीक नहीं, इसको कोई और नाम दिया जाए। तमाम अशिया ज़रूरिया पर 17% टैक्स लगाएंगे। उनका कहना था कि मिनी बजट में सिर्फ मौत पर टैक्स नहीं लगाया गया। इस मुल्क में मौत सबसे सस्ती है। टैक्स लगाना है तो झूठ, नाइंसाफियों, नैब और गलत फैसलों पर लगाएं। बलूच रहनुमा का कहना था कि मरकज से रोजगार की तवक्को नहीं, लोगों ने माहीगीरी से अपना रोजगार पैदा किया। गवादर CPEC का झूमर है और वहाँ लोग एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने बॉर्डर तजारत को बंद कर दिया है। लोग कहाँ जाएं, रोजगार छीन कर लोगों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए हुकूमती रियायती पैकेज का फैसला कर लिया। क्या नेपरा ने मौसम सरमा में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के फैसले में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक घरेलू, कमर्शियल और जनरल सार्फिन के लिए रेट 12.96 रुपए फी यूनिट होगा। रियायती पैकेज का इतलाक गुज़िश्ता साल की निस्बत जायद यूनिट के इस्तेमाल पर होगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए रियायती पैकेज का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। रियायती पैकेज का इतलाक 1 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक होगा। स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश कर दी। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत में हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है, इस करेंसी में कारोबार की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए रिपोर्ट वजीर खजाना और वजारत कानून को भिजवाने की हिदायत कर दी। अदालत ने हिदायत की कि वजारत खजाना और वजारत कानून 3 माह में हतमी फैसला करें। साबिक DG FIA बशीर मेमन का कहना है कि उन्हें बगैर सबूत शरीफ फैमिली के अरकान पर केसेस बनाने का कहा गया था। लाहौर की सेशन अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बशीर मेमन ने कहा कि ये केस मेरे सामने आया था, मुझे भी कहा गया था। शहबाज शरीफ की फाइल देखकर बता दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग
मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बनता। बशीर मेमन के मुताबिक शहबाज शरीफ पर जिस अरब शेख को फायदा देने का इल्जाम आयद किया गया वो अब वजीर आजम से मिलने जा रहा है। उसकी कई बुजुर्ग के साथ तस्वीर भी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाने का कहा गया। एक इंटरव्यू में जो बातें हुकूमत ने की उन पर ही इल्जाम लगा दिए। साबिक डीजी का कहना था कि पीटीआई के ट्रोल तनख्वाह लेकर लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। बशीर मेमन ने एफआईए के हुकाम में वाला से अपील की कि वो इदारे की साख को नुकसान न पहुंचाए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तिहारी करार दे दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत में पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी महकमों के फंड्स की खुर्द-बुर्द के केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने राबिया इमरान और इमरान यूसुफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और दोनों मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने से पहले पेशी के लिए 30 रोज की हतमी मोहलत दी गई थी, लेकिन शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद ने अदालती रियायत से फायदा नहीं उठाया, लिहाजा दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी और अदालत पेशी तक वारंट गिरफ्तारी कायम रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के मेंबर पंजाब असेंबली बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स लाहौर से गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 160 टीमें तश्कील दी थी। रात गए सीआईए पुलिस ने 10 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। इस दौरान दोनों मुल्जिमान को शाहदरा के इलाके खुफिया ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना था कि कल सुबह मुल्जिमान को शनाख्त पेट के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान का कहना है कि बिलाल यासीन पर फायरिंग केस में मुतादिद लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया था। सहूलत का साजिद और फखर आलम असलहा डीलर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये का कहना है कि गिरफ्तार शूटर्स के नाम माजिद और काशिफ हैं। गिरफ्तार शूटर्स अरसदराज से बिलालगंज के रिहायशी हैं और इनका आबाई ताल्लुक मोरखंडा ननकाना साहब से है। शाहजेब कत्ल केस की सजा याफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई को महकमा दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई को टेस्ट के लिए 5 मई 2021 को अस्पताल की इजाजत दी थी। शाहजेब कत्ल केस की सजा याफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई को जिस मरीज के बहाने सेंट्रल जेल कराची प्राइवेट अस्पताल भेजा गया वो सामने आ गया। महकमा दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई को प्रोक्टोस्कोपी के लिए 5 मई 2021 को अस्पताल जाने की इजाजत दी थी। महकमा दाखिला ने शाहरुख जतोई को बड़े अस्पताल भेजने के लिए लेटर जारी किया, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मुजरिम जिस अस्पताल में मौजूद है वो कोई बड़ा अस्पताल नहीं बल्कि तिबी सहूलत का प्राइमरी लेवल का सेटअप है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद के केस की खुद पैरवी का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने ट्विटर पर जारी बयान में केस की पैरवी से मुतालिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पैरवी का फैसला मुतासरा लड़की के मुल्जिमान को ना पहचाने के तनाजुर में किया। नाकाबिल तरदीद वीडियो और फोरेंसिक शवाहिद रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को हिरासा और बेलिबास करने वालों को कानून का सामना करना होगा। शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। कच्ची शराब जिंदगियां निगलने लगी। कच्ची शराब पीने से 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2 अफराद की आंखों की बिनाई चली गई जबकि एक शख्स को खून की उल्टियां जारी हो गई हैं। टंडोवाला यार में मुजर्रे सेहत कच्ची शराब जिंदगियां निगलने लगी। कच्ची शराब पीने से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतादिद अफराद की हालत गैर। मजीद हलाकतों का खदशा। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर अकबर समू ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि हमारे पास कल से 5 लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने कच्ची शराब पी थी। इनमें से 3 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। एक मरीज ऐसा था जो पहुंचते पहुंचते ही फौत हो गया था। चौथा शख्स जिसे हैदराबाद रेफर किया लेकिन रास्ते में ही जाँ बहक हो गया। इस मौके पर डॉक्टर वक्कास का कहना था कि आज हमारे पास 4 अफराद और आए हैं जिसमें से 2 अफराद की आंखों की रोशनी चली गई है और एक और शख्स है जिसे खून की उल्टियां हो रही हैं। एक नौजवान हमारे पास दाखिल है। इसकी असल वजह यह है कि मुजर्रे सेहत शराब जिसकी वजह से ये मामलात हुए। इस मौके पर डॉक्टर वक्कास की मीडिया से बातचीत करते हुए मजीद कहना था कि उधर मजीद 2 अफराद को कालू बलोच और जमान बलोच की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है जिन्हें तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। इस मौके पर डीएसपी अकबर समू ने बताया कि माछी होटल और नसरपुर के रिहायशी पजीरों ने टंडोजाम से कच्ची शराब खरीद की थी। हुकूमत सिंध के दोहरे बल्दियाती कानून के खिलाफ निकलने वाले फंक्शनल लीग सखर कारकुनान की गाड़ी को हादसा। 5 अफराद जख्मी हो गए। दोहरे बल्दियाती कानून के खिलाफ फंक्शनल लीग की जानिब से दी गई एहतजाज की कॉल के सिलसिले में मुस्लिम लीग फंक्शनल के कारकुनान एहतजाज में शिरकत के लिए सखर आ रहे थे कि रोहड़ी बाईपास कौमी शाहरा पर उनकी मुसाफिर वैगन से टकरा गई, जिसके नतीजे में डॉटसन की छत पर बैठे हुए 5 कारकुन गाड़ी से गिरकर जख्मी हो गए। इतला मिलते ही फंक्शनल लीग सखर की क़यादत में कारकुनान की कसीर तादाद अस्पताल पहुंच गई। फंक्शनल लीग के कारकुनों का कहना था कि सिविल अस्पताल सखर में मरीजों के लिए कोई सहूलत मुयस्सर नहीं।
अगर बिजली चली जाती है तो मुतबादिल निज़ाम तक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली न होने के बायस मरीजों का अभी तक इलाज नहीं हो सका। मीरपुर खास पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग की जानिब से बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान की जानिब से भी शिरकत की गई। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सूबाई सिंध में जो बल्दियाती कानून मंजूर हुआ है हम इसको नहीं मानते और सिंध में इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मुबारक महर, PTI के सैयद मुमताज शाह, MQM पाकिस्तान के डॉक्टर जफर कमाली और दीगर ने भी खिताब किया। घोटकी में गैरत के नाम पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाकया टावरी प्लॉट के इलाके में पेश आया, जहां गैरत के नाम पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को भी जख्मी कर दिया। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फरार हो गए। मकतूल शख्स खानपुर महर का रिहायशी है, जिसकी शनाख्त अरबिलो महर के नाम से हुई है। लाश को कार्रवाई के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया है। चूनिया कंगनपुर से लापता होने वाले बच्चियों का ताहाल सुराग ना मिल सका। बच्चों के वालिदैन पर गशी के दौरे, अजीजो गारिब गम से निढाल। 3 साल सादिया और 11 साल मिसबा इलाके महमूद कॉलोनी से गुज़िश्ता रोज से लापता है। पुलिस का कहना है कि बच्चियों की तलाश के लिए सर्कल से पुलिस की नफरी तलब कर ली गई है और DSP की निगरानी में 10 किलोमीटर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि बच्चियों को जल्द तलाश कर लेंगे। चिश्तिया में दौरान डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से ताजिर शख्स जाँ बहक हो गया। ताजरों का वाक़ये के खिलाफ शदीद एहतजाज। वाक़या काजीवाला रोड पर पेश आया, जहां निजी मेडिकल स्टोर पर दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फार्मेसी के मालिक को गोली मार दी। फार्मेसी के मालिक को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल किया गया, लेकिन मुजाबिर ना हो सका। वाक़ये के खिलाफ काजीवाला रोड के ताजरों ने टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया और काजीवाला रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। चौकमल्ले में तेज रफ्तार कोस्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अलमनाक हादसा बुरेवाला रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वाला 45 साल आमिर और 40 साल मोहम्मद जाहिद विहाड़ी के रिहायशी थे। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू हमले ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक होने वालों की मैयतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मानावाला के नवाही इलाके सफदराबाद कॉलेज रोड अरसे दराज से खस्ताहाली का शिकार। बारिश के बाद सड़क, नदी नाले और जौहर का मंजर पेश करने लगी। हजारों तलबा और तालबात की जिंदगी अजीरन बन गई। तलबा का इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, सड़क की तामीर का मुतालबा। सफदराबाद के कॉलेज रोड ने तलबा और तालबात की जिंदगी अजीरन बना दी। अरसे दराज से खस्ताहाली का शिकार कॉलेज रोड की तामीर के लिए तलबा और तालबात ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कॉलेज रोड पर दर्जनों स्कूल और कॉलेज वाक़े और यहाँ हजारों की तादाद में तलबा और तालबात तालीम हासिल करने मुख्तलिफ इदारों में आते हैं, लेकिन मामूली बारिश के बायस इस सड़क से गुजरना नामुमकिन हो जाता है और ये सड़क नदी, नाले और जौहर का मंजर पेश करती है, जिसकी वजह से तलबा को छुट्टी करना पड़ती है। उनका कहना था कि मुतादिद बार इंतजामिया और मकामी हुकूमत और नुमाइंदों ने इस सड़क की तामीर के लिए कहा, लेकिन 1 किलोमीटर रोड बनाना इंतजामिया और हुकूमत के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। तलबा ने जिला इंतजामिया हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सड़क को फिलफौर तामीर किया जाए। उकाड़ा में सगे बाप ने अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर अपने बेटे को तशद्दुद करके कत्ल कर डाला। बेटियों पर भी तशद्दुद। अफसोसनाक वाकया उकाड़ा थाना A डिवीजन के इलाका साबरी कॉलोनी में पेश आया। अहले मोहल्ला का कहना है कि 9 साला इब्राहिम को तशद्दुद करके कत्ल कर डाला। जालिम शख्स ने 15 साला जोया और 13 साला दुआ को घर में रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। सगे बाप इमरान लोधी ने अपनी दूसरी बीवी से मिलकर दोनों बेटों को घर में रस्सियों से बांधकर तशद्दुद बनाया। अहले इलाका ने बताया कि जालिम शख्स ने बच्चों को कई माह तक खाने से भी महरूम रखा। दोनों बहनों के पूरे जिस्म को बेईमाना तशद्दुद के बाद जलाया भी जाता रहा। हकदो तहरीक के रहनुमा हिदायतुर रहमान ने कहा है कि बॉर्डर से FC के इख्तियारात खत्म करके मकामी इंतजामिया के सुपुर्द किए जाएं। बलूचिस्तान के अवाम की मज़ीद तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह चौक पंजगोर में जलसे से खिताब करते हुए हिदायतुर रहमान ने कहा कि मंशियात ने हमारी नस्लों को खोखला करके रख दिया। हमारी तहरीक बॉर्डर पर आज़ादाना कारोबार पर कदगन और मंशियात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी तक मुआहदों पर अमल दरामद कराने का वादा किया गया है। देखते हैं कि सूबाई हुकूमत अपने वादों की किस तरह पासदारी करेगी। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि हमें दरपर्दा कुव्वतों के आलाकार बताएं वाले ये तो बताएं कि बाप
पार्टी और इसका वज़ीर आला किन कुव्वतों की पैदावार है जिन्हें वो वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठाने के लिए पुरजोश नजर आए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर आजादाना रोजगार हमारा हक है। पंजगोर के अवाम हक दो तहरीक का साथ दें। बॉर्डर से टोकन सिस्टम खत्म हो जाएगा। अवाम इत्मीनान रखें। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। भारत में हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा की जानिब से खुलेआम मुसलमानों को धमकियां देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रोमाना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हर दौर में नफरत अंगेज तकरीर की केस की समाअत के दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत की तवज्जो इस बात पर दिलाई कि अदालत ने इस तरह के इज्तिमात के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से कोई अफसर मुकर्रर नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात की तामील नहीं की जा रही। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद उत्तराखंड हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया और दरख्वास्त गुजार को हिंदू इंतहा पसंदों के इन इज्तिमात को रोकने के लिए मकामी हुक्काम को दरख्वास्त देने की इजाजत दे दी है। भारत में सोशल मीडिया पर एक खातून की रीढ़ी बांध से बदतमीजी की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो भारतीय फोटोग्राफर की जानिब से इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है, जिसमें खातून और रीढ़ी बांध के दरमियान पेश आए वाक़े को देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक वाक़या भारत के शहर भोपाल में इस वक्त पेश आया, जिसमें खातून की गाड़ी से फलों से भरी रेहड़ी से टकरा गई, जिसके बाद खातून ने तैश में आकर रेहड़ी से फल गिराना शुरू कर दिए। वीडियो में खातून को फल फरोश पर चिल्लाते और सड़क पर आने वाली गाड़ियों को कुछ कहते हुए देखा जा सकता है। ताहम किसी भी गाड़ी या फर्द ने खातून को इसके रद्द-ए-अमल पर नहीं रोका। भारत में एक खातून पुलिस एहलकार की जानिब से मर्द से अपना ट्राउजर साफ कराने और इसे थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया रियासत मध्य प्रदेश के इलाके रीवा में इस वक्त पेश आया, जब एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल को रिवर्स कर रहा था तो मिट्टी खातून पुलिस एहलकार के ट्राउजर पर चिपक गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून पुलिस एहलकार के ट्राउजर पर मिट्टी लगने की वीडियो तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन मुतल्लिका शख्स की जानिब से खातून पुलिस एहलकार के ट्राउजर पर लगी मिट्टी को साफ करने के मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुतल्लिका शख्स लाल रंग के कपड़े से खातून का ट्राउजर साफ कर रहा है और खातून पुलिस एहलकार, जिसका चेहरा सफेद स्कार्फ से ढका हुआ है, वो एक शख्स को थप्पड़ मारकर रवाना हो जाती है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ने मुबैना ज्यादती केस में बेगुनाह करार दिए जाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि सच गालिब आ गया। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ने ट्विटर पर जारी बयान में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि सच गालिब आ गया। मुझ पर लगाया गया ज्यादती का इल्जाम मेरे अहले खाना, मद्दाहों और पीसीबी की सपोर्ट और दुआओं की बदौलत खारिज हो गया। क्रिकेटर ने कहा कि यह सब उन लोगों की मुझ पर किए गए मुकम्मल यकीन के बगैर मुमकिन न था। आलमी सतह पर मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूं। जिस किसी ने भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की वो पाकिस्तान की बदनामी होगी। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने टिकटॉकर हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी है। FIA हुकाम ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखने का फैसला किया है। खत में नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई करने की दरख्वास्त की जाएगी। FIA हुकाम का कहना है कि इंस्टाग्राम पर जारी वीडियोस में हरीम शाह खुद भारी रकम बरतानिया मुंतकिल करने का एतराफ़ कर रही हैं। रावाजी हरीम शाह के वीसे, इमिग्रेशन और सफरी दस्तावेजात भी सामने आ गए हैं। टिकटॉकर हरीम शाह का असल नाम फिजा हुसैन है। FIA हुकाम का कहना है कि हरीम शाह के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।